यदि आपके पास भी बैंक खाता है तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर नया नियम है वो लागू होने वाला है। और कौन सा नियम है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप है इस नियम के अगर अंतर्गत आते हैं, अगर आपका ये नियम है आपका फॉलो नहीं करता है तो आपके ऊपर है वो जुर्माना लग सकता है। और अगर आपके पास बैंक खाता है तो आपको ये वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वो कौन सा नियम है जो कि 1 अप्रैल 2026 से है वो लागू होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि हमने पिछले वाले वीडियोस में बताया जो इनकम टैक्स न्यू रूल्स के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी एफडी है या शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से इंटरेस्ट गेन करते हैं, या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई डिविडेंड का पैसा मिलता है, अगर आप इन पैसे को अपना अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो आपके घर के ऊपर है वो घर पे आपका इनकम टैक्स का नोटिस है वो आ सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको उसको कैसे बचना है और कैसे आपको अच्छे से काम करना है। तो ये जो वीडियो है यहाँ नियम है वो बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर है वो लागू होता है। और क्या नियम है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2026 से लागू नए और सख्त कैश ट्रांजैक्शन के नियम जो है। कैश अगर आप कहीं पर ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं कैश के माध्यम से तो उसमें है नया नियम है वो 1 अप्रैल 2026 से वो लागू होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखना है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत नगद लेन देन की सीमाएं और भारी जुर्माना 100% तक, इससे बचने के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इससे बचने के लिए हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप क्या करते हैं जिससे कि आप बच सकते हैं, अगर आपको क्या नहीं करते हैं तो आपके ऊपर है वो जुर्माना है वो लग सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं आगे। देखिए सफेद पैसा भी बन सकता है खतरे का कारण, यानी कि आपका जो व्हाइट मनी होता है जो कि आप अच्छे से कमाए हुए हैं या कोई मतलब कि कोई गलत धंधा नहीं, तो उससे भी आपका खतरा है वो बन सकता है। देखिए सबसे बड़ी गलत फहमी क्या होता है लोगों की, सबसे बड़ी गलत फहमी, अगर पैसा ईमानदारी का है तो मैं इससे नगद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नगद मतलब कि इसको हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सरकार को क्या, अब सरकार यहाँ पर देखिए नया नियम लेके आ गया। अगर इस नियम के विरुद्ध अगर आप इसका इस्तेमाल पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना है वो लग सकता है। उसके बाद देखिए नियम के यहाँ पर क्या कहता है, नियम 2026 आयकर विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन को बेहद सख्ती से ट्रैक कर रहा है। यानी कि अगर आप कहीं से भी वैसे मान लीजिए 50,000 60,000 कहीं या कितना भी निकालता है तो आपका हर ट्रांजैक्शन पर बैंक का नजर है वो रहेगा। और उसके बाद आपका जो आयकर विभाग है उसका भी नजर रहेगा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। खतरा क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने ही व्हाइट मनी का लेन देन तय सीमा से ज्यादा नगद कैश में करते हैं तो आपको 100% तक का जुर्माना पड़ सकता है। यानी कि बोल रहा है कि अगर आप कैश में कोई भी काम अपना करते हैं जो और समय सीमा के अंतर्गत करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा कैश नगद में करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। और क्या है नियम तोड़ना देखिए 100% जुर्माना, यानी कि 50 लाख नगद के लिए तो 50 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैंक में कैश जमा करने की सीमा पैन कार्ड होने पर, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपके लिए क्या नियम है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके लिए क्या नियम है ये समझिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए खाता सेविंग अकाउंट, यानी कि सेविंग बचत खाता। मान लीजिए अभी के समय में जिसके पास भी खाता होता है वो लगभग में सेविंग अकाउंट ही होता है, मतलब कि सेविंग अकाउंट ही होता है। करंट अकाउंट उसके लिए होता है जो कि लोग बिजनेस करते हैं या उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है या प्राइवेट कंपनी होता है उसका है वो यहाँ पर करंट अकाउंट होता है। और ये सेविंग खाता जो होता है नॉर्मल व्यक्ति के लिए ही होता है। अब इसमें समझिए क्या नियम है। अधिकतम सीमा 10 लाख, अवधि कितना है प्रति वर्ष, यानी कि अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं एक साल में तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर है एक साल में अगर 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको फिर दिक्कत होगा। और यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये पैन कार्ड का नियम है। ये अगर आपके पास पैन कार्ड है तब आप 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है वो साल के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा नियम क्या है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसका आप हाफ कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए का सालाना ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। और दूसरे में देखिए यहाँ पर खाता करेंट अकाउंट में
करंट अकाउंट अधिकतम सीमा कितना है 50 लाख है, अवधि कितना है प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष, यानी कि 1 साल के अंदर अगर आप 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं किसमें, यहाँ पर करंट खाते में करते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 साल के अंदर 51 लाख रुपए का मान लीजिए ट्रांजैक्शन कर देते हैं तब इसमें आपको दिक्कत होगा। और आप इसमें एक अच्छी बात बताते हैं आपको, ये जो 50 लाख रुपए अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन यानी कि आपका जो बिजनेस है अगर उसमें आप 50 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं और ITR भरते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये जो आपका जो लिमिट है वो A1 CR तक बढ़ाकर कर दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इन सीमाओं के अंदर कैश जमा करने पर कोई इनकम टैक्स को नोटिस नहीं आएगा, यानी कि हमने जो बताया अगर आप इनके अंदर काम करते हैं मतलब कि 10 लाख के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं या 50 लाख के अंदर ट्रांजैक्शन है तब आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस है वो नहीं आएगा। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा करते हैं तब आपको ITR भरना है, अगर ITR नहीं भरता है तो फिर आपका इनकम टैक्स नोटिस है वो आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिना पैन कार्ड, यहाँ देखिए बिना पैन कार्ड कैश जमा करना सबसे बड़ा जाल है। अगर आपके पास कोई भी पेमेंट है वो जमा करता है और आपके पास कैश है तो आप बिना पैन कार्ड का वो कैश जमा नहीं कर सकते, मतलब अगर करता है तो उसमें क्या आपको दिक्कत हो सकती है। वो देखिए नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत बिना पैन कार्ड वालों के लिए नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है अगर आप बैंक जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा नियम है वो यहाँ पर कर दिया है। चलिए हम देखते हैं वो भी। नई सीमा क्या है, केवल 5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं और वो क्या करते हैं अपना बैंक में पैन कार्ड ही नहीं देते हैं और वो सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स है उससे बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक अब आपका हर ट्रांजेक्शन है वो आधार कार्ड से है वो ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या है 5 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स जमा करने पर आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक नंबर में क्या है 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जमा करने पर आपको पैन कार्ड लगेगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में बैंक द्वारा आधार कार्ड सीधे रिपोर्टिंग करेगा, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं बिना पैन कार्ड है तो अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा नकद करते हैं तो इसमें आपका क्या करेगा आधार कार्ड से है वो ट्रैकिंग किया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 10 लाख रुपए के जगह आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है बैंक द्वारा आधार कार्ड से सीधे रिपोर्टिंग, यानी कि बैंक जो है आपका आधार नंबर से है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर बताएगा कि ये व्यक्ति है ये हमारे बिना पैन कार्ड का यहाँ पर बैंक खाता में 5 लाख से ज़्यादा जमा कैश कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं 1 साल के अंदर, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ये 3रे नंबर में क्या है SMS ईमेल और घर के पते पर इनकम टैक्स का नोटिस, यानी कि अगर आपका पास इसमें अगर आपके खाते में आपका बैंक खाता में नंबर लिंक रहेगा या ईमेल रहेगा और उसमें आपका घर का तो पता रहता ही है, ये अगर रहता है तो आपके घर पे इनकम टैक्स का नोटिस है वो आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कैश निकालना, कैश विड्रॉल और TDS का गणित, यानी कि कैश कितना निकाल सकते हैं और TDS का क्या रूल्स है वो हम समझते हैं। बैंक से पैसा निकालते समय TDS की कटौती आपके ITR फिलिंग स्टेटस पर निर्भर करता है, यानी कि अगर आप बैंक से कुछ भी पैसा निकालते हैं तो अगर आप ITR फिल करते हैं तो आपको ITR में है वो सारी चीज़ें हैं वो बताना पड़ेगा कि आपको कितना ये TDS है वो सारा चीज़ देना था वो समझिए। जो ITR फाइल नहीं करते हैं नॉन ITR फाइलर्स, उसके बाद देखिए 20 लाख से ज़्यादा पर 2% है वो TDS कटेगा। अगर आप 20 लाख रुपए का ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उसमें आपका 2% है वो TDS है वो कटेगा। ये कौन है जो ITR फिल नहीं करते हैं, मतलब कि 2% है उसका पैसा है वो कट जाएगा। कितना पे 20 लाख रुपए। उसके बाद के 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर ट्रांजैक्शन करते हैं और आप ITR फिल नहीं करते हैं तो उसमें आपका 5% है वो TDS है वो कटेगा। उसमें देखिए अब इसके बाद देखिए जो नियमित ITR फिल करते हैं ITR फिलर्स, यानी कि जो नियमित रूप से अच्छे से अपना ITR फिल करते हैं उसके लिए नियम देखिए लिमिट कितना है 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं आपको देना होगा, 1 करोड़ आपको TDS नहीं देना होगा। उसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा केवल 2% TDS है वो कटेगा। 1 करोड़ के अंदर यहाँ पे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको कोई भी TDS नहीं वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें आपका 2% है वो TDS है वो कटेगा। ये ध्यान में रखना है। नोट
कैश निकालने की रिपोर्टिंग बैंक द्वारा सीधा इनकम टैक्स विभाग की को जाती है। यानी कि आप कितना भी पैसा निकालते हैं, मगर मतलब कि आप कुछ भी पैसे निकालते हैं तो ये जो बैंक जो है इनकम टैक्स विभाग को है वो बताता है। अगर आप ITR फिल करते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ITR फिल नहीं करते हैं तब आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट में, बिजनेस ऑपरेशन नगद बिक्री कैश सेल्स की सीमा। मतलब कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, या चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके लिए भी नया नियम है वो कैश से रिलेटेड, वो भी आप समझिए। नियम क्या कहता है, आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति से 2 लाख से ज़्यादा की नगद सेल कैश नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का बात कर रहा है, ना कि पूरा लोग सभी को लोगों को मिलाकर। यानी कि अगर आप कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस है, आप एक व्यक्ति से आप 2 लाख रुपए का कैश है वो नहीं ले सकते हैं। यह है वो नियम कहता है। सीमा क्या है, 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक दिन के अंदर आप एक व्यक्ति से कितना 2 लाख रुपए का कैश है वो ले सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं जुर्माना देखिए 100% पेनल्टी है। यानी कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति से यहाँ पर 3 लाख रुपए का वो कैश ले लेते हैं एक दिन के अंदर, तो आपके ऊपर है जुर्माना लग जाएगा। वो 100% है तो कितना आ जाएगा, 3 लाख का वो जुर्माना है वो लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल बॉक्स देखिए, अगर आपने किसी ग्राहक को 2.5 लाख का माल नगद में बेचा है तो सीधे 2.5 लाख की गत्ता पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए का है वो पेनल्टी है वो भरना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम आगे, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त, यानी कि सेल और परचेज की बात कर रहे हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी डील में कैश का इस्तेमाल अब लगभग नामुमकिन। सेक्शन 185 और 188 के तहत सख्त नियम क्या है, केवल 20,000। यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हैं तो आप उसमें अगर आप कोई भी एडवांस देते हैं या कोई भी पेमेंट करते हैं तो आप मात्र सिर्फ 20,000 रुपये को 20,000 रुपये ही आप उसको दे सकते हैं एडवांस या किसी भी तरह। उसके बाद सारा चीज़ है वो यहाँ पर देखिए क्या है, टोकन मनी। अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं या टोकन मनी के रूप में उसको पैसे देते हो तो आप 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। या पूरी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सेल कंसिडर्ड है, वो 20,000 के ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए बयाना अगर देते हैं एडवांस में अगर पैसे देते हैं तो आप 20,000 रुपये से ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं। डील कैंसिल होने पर बयाना वापस करना, रिफंड अगर लेते हैं तो आप 20,000 रुपये से ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या नियम है, अगर आप 20,000 से ज़्यादा नगद लेते हैं और वापस करते हैं तो पूरे अमाउंट पर 100% पेनल्टी लगेगी। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आपका जितना भी पैसा होगा वो बैंक के थ्रू होगा। अब बैंक आपका वो हर ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखेगी। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोन और सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसमें देखिए क्या नियम है, नगद लोन या चुकाना। नियम क्या कहता है, परिवार या दोस्तों से भी 20,000 से ज़्यादा नगद लोन लेना या कैश में किस्त चुकाना गैर कानूनी है। सेक्शन 188 के तहत देखिए 20,000 से ज़्यादा की रकम 100% पेनल्टी है वो लगेगी। इसके देखिए किराए पर सिक्योरिटी डिपॉजिट है। नियम क्या कहता है, मकान या ऑफिस किराए पर देते समय 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी नगद लेना या किराएदार को नगद वापस रिफंड करना मना है। सेक्शन 185 और 188 के तहत 20,000 से ऊपर की अधिक रकम पर 100% है वो पेनल्टी लगेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं लोन वगैरह से रिलेटेड, आप 20,000 के ऊपर है वो नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपके ऊपर 100% है वो पेनल्टी है वो लगने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस खर्चे, कैश में पेमेंट करने का नुकसान। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर आप उसको कैश में पैसे देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, तो हम यहाँ पर समझिए। अपने बिजनेस के खर्चों का भुगतान नगद में करना आपके प्रॉफिट और टैक्स दोनों को बिगाड़ सकता है। किसके अंतर्गत, 1 सेक्शन 36 के अंतर्गत। अब आपको जो भी आपको पेमेंट वगैरह करना है वो आपको करना है कितना, बिजनेस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं करना है और आपको बैंक के थ्रू है वो करना है। सीमा क्या है, आप एक दिन में किसी व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा का नगद भुगतान कैश नहीं कर सकते, कैश नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टैक्स लायबिलिटी, ये सारा चीज़ क्या होगा। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा कैश दिया, खर्चा डिसअलाउ अमान्य कर दिया जाएगा। वह रकम आपसे पूछेगा कि मुनाफे प्रॉफिट में जोड़ दी जाएगी। आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा।
नतीजा क्या होगा, आपको उस अमान्य खर्चों पर भी इनकम टैक्स है वो देना पड़ेगा। ये सारा चीज़ समझिए। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सारा चीज़। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम परिणाम, अनएक्सपेंड कैश। जब बैंक रूल्स 237 के तहत आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे कैश का सोर्स पूछता है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं बैंक के थ्रू, तो आपका बैंक क्या करता है, वो एसएफटी करता है आपको। किसका एसएफटी करता है, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे पूछता है सवाल कि आपका पैसा है वो कहाँ से आया है। अगर आप सोर्स बता देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो इसको अनएक्सप्लेन्ड कैश माना जाएगा और इसमें आपको 84% का पेनल्टी है वो लगेगा। अगर आप इस जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए तो सरकार उस नगद रकम का 84% हिस्सा टैक्स और पेनल्टी के रूप में वसूल लेगी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप उस पैसा का, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं से लिए हैं और उसका सोर्स है वो नहीं बता पाते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहाँ से आया, तो उसमें क्या है, जितना भी है, मान लीजिए आपका 100 रुपया है, तो उसमें क्या करें, इसका 100 रुपये का जवाब नहीं दे पाते हैं कि आपका कहाँ से पैसा आया, तो उसमें क्या होगा, 84%। यानी कि इसमें 100 रुपये में आपका 84% वो 84 रुपये वो काट लिया जाएगा। यह किसके रूप में, यहाँ पर टैक्स के रूप में। इसमें आपका इस 100 रुपये के जगह आपका कुछ भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह से ये सारा चीज़ है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, समरी चार्ट सेव करें और सुरक्षित रहे। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम है वो लागू हो रहे हैं। चलिए हम रिकैप करते हैं आखिर आपको क्या करना है वो नहीं करना है। देखिए ट्रांजैक्शन के प्रकार है, अधिकतम नगद सीमा, नियम टूटने पर नुकसान और पेनल्टी। देखिए सेविंग अकाउंट पे कितना है डिपॉजिट, 10 लाख प्रति वर्ष है। और एसटीएफ रिपोर्टिंग करेगा, नोटिस का खतरा, यानी कि बैंक जो है रिपोर्ट करेगा, एसटीएफ करेगा, इसमें नोटिस का खतरा है वो आएगा। उसके बाद देखिए करंट डिपॉजिट है, करंट अकाउंट में कितना, 50 लाख प्रति वर्ष, एसएफटी रिपोर्टिंग, इसमें भी नोटिस का है वो खतरा है। उसके बाद ये बिना पैन कार्ड बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, देखिए 5 लाख का है, इसमें प्रति वर्ष है। उसके बाद ये आधार से रिपोर्टिंग 84% टैक्स है वसूलेगा। उसके बाद है कैश विड्रॉवल में कितना, 20 लाख है, नन आईटीआर, जो आईटीआर है फिल नहीं करते हैं, और 1 करोड़ है जो आईटीआर फिल करते हैं, जिसमें कि आपका 2% से लेकर 5% है वो टीडीएस है वो काटा जाएगा। बिजनेस कैश सेल है, यहाँ पर देखिए 2 लाख प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति से आप 2 लाख ही कैश ले सकते हैं और 1 दिन के अंदर, जिसमें कि है आपका 100% पेनल्टी। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं 100% पेनल्टी। प्रॉपर्टी डील, टोकन और रिफंड में कितना है, 20,000 है, 100% पेनल्टी सेक्शन 185 और 188 के तहत। उसके बाद देखिए लोन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 20,000 रुपये, 100% पेनल्टी सेक्शन कितने, 185 और 188 के तहत। उसके बाद देखिए बिजनेस नगद खर्च कितना है, 10,000 प्रतिदिन पर व्यक्ति, खर्चा अमान्य टैक्स लायबिलिटीज में बढ़ोतरी। यानी कि ये सारा है वो नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो है फाइनल चार्ट है वो आप इसको एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ये है वो नया चार्ट। तो आप इस तरीके से इस नियम को अच्छे से अप्लाई करें। अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं तो आपके ऊपर है वो इनकम टैक्स का नोटिस है वो आ सकता है। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।